नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। हम गुरु पर बहुत ध्यान देते हैं कि हमारा गुरु ऐसा होना चाहिए। किसी को गुरु बनाओ तो ऐसा सच्चा गुरु बनाओ जो सद्गुरु हो। हम तरह तरह की व्याख्या करते हैं। क्या यह वास्तविकता है? क्या शिष्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं है? आइए इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु कैसा भी हो, गुरु घंटाल ही क्यों ना हो, अगर शिष्य का सच्चा समर्पण है तो बहुत कुछ हो सकता है। एक राजा था। राजा बहुत अय्यास था। अपने राजमहल में वह तरह तरह की अय्यासियां क्या करता था। हर तरह के ऐब उसके भीतर थे, और उसके इस माहौल के कारण राजा की बेटी बहुत घुटन महसूस किया करती थी, क्योंकि वह उस चरित्र की नहीं थी। उसे वहाँ बहुत ही खराब लगता था और इस घुटन में वह जीवन जी रही थी। ऐसे ही एक दिन वह किसी गुरु के आश्रम में गई। अब वह गुरु सच्चा गुरु नहीं था। वह साधु का भेष तो धरे हुए था, लेकिन अंदर से चोर था। वह चोरी के काम किया करता था, लोगों को ठगने का काम किया करता था। लेकिन वाणी, उसकी जो प्रवचन थे वह ऐसे थे कि कोई भी उसको बहुत बड़ा गुरु मान लेता। ऐसे ही वह जो चोर है, जो साधु बना हुआ था, वह प्रवचन दे रहा था, और उसकी प्रवचन की अच्छी बातों से जो राजा की बेटी है वह बहुत आकर्षित हो जाती है, और उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ता चला जाता है कि यह व्यक्ति बहुत कुछ अपने भीतर लिए हुए है, और उस राजमहल की जो जिंदगी है, जो अय्यासों वाली जिंदगी है, जहाँ का पूरा वातावरण खराब है, उससे तो कहीं अच्छा यह जीवन है। और वह उस गुरु के पास आकर सत्संग में बैठने लगती है। हर दिन अब यही होता। राजमहल से वह आती, घंटों घंटों वहां बैठकर प्रवचन सुनती, उसे बहुत अच्छा लगता, और उसी ऊर्जा को लेकर वह वापस राजमहल जाती। चोर इस बात को समझ चुका था, जो साधु का भेष धरे हुए था, कि जो राजा की बेटी है, राजकुमारी जो है, वह मेरे गिरफ्त में आ चुकी है। इसे अब ठगने का अच्छा मौका है। और वह एक दिन राजकुमारी को कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं कुछ नई सिद्धि देता हूँ। राजकुमारी तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि उसने अब उसको गुरु मान लिया था। उसके प्रति उसका समर्पण जो था वह पूरी तरह सच्चा हो चुका था। अब यह राजकुमारी उस चोर के पीछे पीछे, उस गांव के ही पास में एक जंगल था। अब जो चोर है वह राजकुमारी को ले जाकर वहां उसके सारे हीरे जवाहरात, उसके माले, उसके मुद्रिकाएं, सारा कुछ उतार लेता है, और कहता है कि इस वृक्ष के नीचे तुम ध्यान करती रहो। कोई भी आ जाए, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहाँ से उठना मत। यह कहकर वह चोर सारे उसके जवाहरात, उसके रत्न, उसकी हार, उसकी अंगूठियां, सब कुछ लेकर वहां से चंपत हो जाता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीतते हैं, एक दिन बीतता है। उधर राजमहल में हड़कंप मच जाता है कि राजकुमारी कहीं गायब हो गई है, वह अभी तक नहीं आई है। जब पता लगाया जाता है कि राजकुमारी रोज सत्संग पर जाती थी उस साधु बाबा के पास में, वहाँ भी पता किया जाता है, तो पता चलता है कि साधु बाबा भी वहाँ अब नहीं है, वहाँ अब कोई प्रवचन नहीं चल रही है, साथ में वहाँ राजकुमारी भी अब गायब है। तब आसपास के जंगल में भी जाया जाता है। खोजते खोजते एक दिन बाद राजा को वह राजकुमारी उस वृक्ष के नीचे ध्यान करती हुई मिल जाती है। अब राजा जो है राजकुमारी से बहुत विनती करता है कि चलो, तुम्हें राजमहल में जाना है, तुम यहाँ बियाबान जंगल में क्या कर रही हो? कोई भी जंगली जानवर आकर तुम्हें अपना शिकार बना सकता है, किसी से भी तुम्हारे यहाँ डर है, भय है। तब वह राजकुमारी कहती है कि नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कि मुझे यहीं बैठकर ध्यान करते रहना है, मुझे अधिक से अधिक समय यहाँ बैठकर ध्यान करना है, मैं कहीं नहीं जा सकती। राजा हार मान लेता है। वह राजकुमारी को वापस नहीं ले जा पाता है, क्योंकि अब राजकुमारी का रस आध्यात्म में आ चुका रहता है। वह राजा को मना कर देती है। राजा रानी को पकड़ कर लाता है कि माँ की बात साथ माने, तो भी राजकुमारी मना कर देती है। भाई बहन सब कुछ आते हैं, लेकिन यह जो राजकुमारी है अब ठान चुकी थी कि मुझे यहीं बैठकर ध्यान करना जब तक मेरे गुरु न आ जाए, जो कि वास्तव में गुरु घंटाल थे, जो सब कुछ लेकर फरार थे। उन्होंने राजकुमारी को ठग लिया था, लेकिन यह जो राजकुमारी है उन्हें तो गुरु मान चुकी थी। अब वह वहीं साधना करने बैठती है। सब कुछ दांव पर लगा चुकता है राजा। किसी भी युक्ति से राजकुमारी वापस नहीं जाती है, तब वह भी हार मान लेता है। ऐसे ही 3-4 दिन बीतते हैं। उसकी साधना से इंद्र का आसन डोलने लगता है। अब इंद्र परेशान होता है कि कहीं यह जो तपस्या कर रही है मेरे स्वर्ग पर आधिपत्य के तो ले नहीं है। तो वह भेष बदलकर राजकुमारी के पास आता है। कई तरह से वह प्रयास करता है, लेकिन जो राजकुमारी
ठान चुकी थी तो ठान चुकी थी, वह नहीं जाती है मतलब वहाँ साधना से नहीं उठती है। यह बात करते 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 कुछ 7-10 दिन में यह बात भगवान शिव तक जाती है। अब भगवान शिव भोले भंडारी, उन्हें कोई भेष बदलना नहीं आता, उन्हें कोई बात बनानी आती नहीं। वे सीधे सीधे जाकर राजकुमारी से बात करते हैं, संवाद रखते हैं और कहते हैं कि जो तुम जिसे गुरु मान रही हो वास्तव में वह गुरु घंटाल था, वह ठग था। उसने तुम्हें तुम्हारे सारे हीरे जवाहरात ठग कर वह चंपत हो चुका है और वह वापस आने वाला नहीं है। तब यह राजकुमारी कहती है कि वह जो कुछ भी हो, क्या इतना ही मेरे गुरु की महिमा नहीं है कि उनकी साधना से इंद्र तो इंद्र साक्षात भगवान शिव मेरे पास प्रकट हो चुके हैं और मैं उस गुरु को कैसे झूठा कह दूं? यह तो उनके ही कहे वचन थे, उनका ही आदेश था कि मुझे यहाँ साधना करनी है। वरना भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग तो कितनी कठिन कठिन साधना किया करते हैं। यह मेरे गुरु की ही महिमा है जिसके कारण मुझे साक्षात शिव के दर्शन हो गए, मेरे जीवन धन्य हो गया। भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है कि गुरु कैसा भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह गुरु घंटाल के भी वेश में हो। हमारे समाज में इस तरह के कई लोग हैं जो प्रवचन में तो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं लेकिन उनके अपने जीवन बहुत बुरे कर्मों से भरे पड़े रहते हैं। हमें उससे लेना देना नहीं होना चाहिए कि वे अपने पर्सनल अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे हैं। हमें तो जरूरत है कि वे जो सीख दे रहे हैं क्या हम उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं। जिस तरह इस राजकुमारी ने उस साधु के भेष के जो साधु भावा थे, जो अंदर से चोर थे, लेकिन उनकी बातों पे उसका रस जाग गया, उसका अध्यात्म जाग गया और उसने उस रस में अपने आप को डुबाकर अपने आप को एक साधिका बना लिया। लेकिन हम इस तरह से नहीं करते। हम आज यह बाबा आज वह बाबा, हम तो भगवान भी बदलते रहते हैं। कभी शिव की पूजा करने लगते हैं तो कभी विष्णु के चरणों पे समर्पित हो जाते हैं, कभी गणेश की वंदना करने लगते हैं तो कभी किसी और को चुन लेते हैं। हमारे पूजा घर में तरह तरह के भगवान चिपके हुए होते हैं लेकिन हमारी आस्था किसी एक पर भी नहीं होती है। हम पूजा पाठ भी अपने किसी लालच से या किसी भय के अनिष्ट से करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान से प्रेम होता है, वे प्रेम में भक्ति करते हैं और प्रेम में पूजा करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो क्या हमें इस कहानी से सीख लेने की जरूरत नहीं है कि गुरु कैसा भी हो, एक सच्चा शिष्य बनने पे हमें ध्यान देना चाहिए। गुरु घंटाल ही क्यों ना हो, अगर उसकी बातों से हमारा जीवन धन्य हो रहा है, हमारे जीवन में शुभता आ रही है तो वह धारण करने योग्य है। और जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, वही आपके जीवन का धर्म हो सकता है। हमें तरह तरह के बाबाओं के चाल चंगुल से तो बचना चाहिए, हमें अपने आत्मविश्वास को खोने देना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई हमें राह मिली है कि यह सच्ची राह, यहाँ चलकर हमें बहुत कुछ फायदा हो सकता है, तो हमें वहाँ पर अडिग रहने की जरूरत है, कट्टर बनने की जरूरत है। एक शिष्य का सच्चा समर्पण ही सब कुछ लाता है। एक शिष्य ही एक गुरु को परिभाषित करता है। अर्जुन ही कृष्ण को परिभाषित कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर ही रमाकांत आचरेकर को परिभाषित करते हैं, पांडव ही गुरु द्रोण को परिभाषित कर सकते हैं। अगर यह सब लोग नहीं होते तो कोई गुरु अर्जुन नहीं होते तो शायद कृष्ण के मुख से गीता नहीं निकल पाता। सचिन तेंदुलकर का समर्पण नहीं होता तो रमाकांत आचरेकर सर आज महान नहीं हुए होते। ऐसे ही शिष्य जब सच्चा मिल जाता है तो गुरु अपने आप महान बन जाता है। हम सब शिष्य हैं, हम सब कुछ न कुछ सीख रहे हैं, हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब कुछ न सीख रहे हैं। तब हमें चाहिए कि हम अपने गुरु के प्रति सच्चा समर्पण दें। हो सकता है यहाँ पे अधिकांश लोगों के पास सच्चा गुरु मिल गया हो, जो वास्तव में सद्गुरु हो, जो बातें बोल रहा है उस पर वह चल रहा है। ऐसे भाग्यशाली लोग बधाई के पात्र हैं, उन्हें तो उन सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भी लोग जिन्हें गुरु घंटाल मिले हुए हैं, वे मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से अगर उनकी बातें सच्ची है तो उन बातों को अपने जीवन में अमल में लाइए और उस साधना पर अडिग रहिए। करना है मतलब करना है, यह नहीं कि आज कर लेते हैं कल परसों आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और आप कुछ और करने लगते हैं। इस तरह का ढुलमुल रवैया मत अपनाइए, कट्टर बन के रहिए। देखिए आप गुरु घंटाल को भी महान गुरु बना सकते हैं। तो एक शिष्य का सच्चा समर्पण चाहिए जो हम सबको चाहिए। हम सब जीवन में कुछ न कुछ सीख रहे हैं और अगर आप में से किसी को लगता है कि मैंने सब कुछ जान लिया है, सब कुछ सीख लिया है,
तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपसे भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता जो सब कुछ जान गया है। भगवान शिव तक कहते हैं कि मैं सीखता हूँ। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बन चुके हैं, तब भी वे कहते हैं कि मैं सब कुछ सीख रहा हूँ। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहते हैं कि मैं अब भी एक्टिंग सीख रहा हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ सीख गए हैं, वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। आप शायद ब्रह्मांड के ऐसे इकलौते व्यक्ति होंगे जो सर्वज्ञ है, जो त्रिकालदर्शी है, जो सब कुछ जानता है, जिसे अब सीखने की जरूरत नहीं है। आप सब विकास कर चुके हैं, अब आपको विकास की जरूरत नहीं है। ऐसा जीवन धन्य है। लेकिन वे तमाम भाई बहन जो चाहते हैं कि मैं एक विद्यार्थी बना रहूं, आजीवन सीखता रहूं, उनके जीवन पे ही विकास लगातार और लगातार होता रहता है। तो क्यों ना ऐसा विद्यार्थी बने। गुरु घंटाल मिले चाहे सदगुरु मिले, हम तो सच्चे शिष्य बने।